ठीक है, देखिए बच्चों फिर करते हैं एक बार। देखिए ये अभ्यास 10.2 का है। अब कल हमने 4 सवाल बताया था आप लोगों को, 4-5-6 सवाल बताए थे। एक बार आ गया, वो सिंपल है, आप लगा सकते हैं ना। यदि नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, यदि नहीं आ रहा है उसको बता देंगे फिर से, है ना। फिर देते हैं सवाल नंबर 8। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये परीक्षा में आ सकता है बोर्ड पेपर में, ठीक है। फिर वो कैसे लगाएंगे इसको, सवाल को ध्यान से पढ़ना। एक वृत्त के परिगत, मतलब वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ बाहर क्या लिखा गया, एक चतुर्भुज है, इनकी 4 भुजाएं होंगी। उसमें क्या करा, खींचा गया है, यहाँ चित्र बनाया रहेगा उसमें ना। जब चित्र रहेगा तो उसमें बना रहेगा चित्र ना, अभी चित्र नहीं रहेगा तो बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो खींचा गया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB + CD बराबर AD + BC। देखिए वहाँ बना बनाया रहेगा, यहाँ सब लिखा भी जाएगा ABCD ना, तो आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आते हैं फिर हल करेंगे, उसको लिखेंगे। यहाँ पे अच्छे से दिया है, जो दिया रहेगा उसे लिखेंगे। क्या दिया है, चतुर्भुज ABCD जो वृत्त के परिगत है। चतुर्भुज क्या है, वृत्त के परिगत है। सिद्ध क्या करना है, वही जो सिद्ध करना वहाँ लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक। अब आते हैं अपने सवाल के अंदर। अब चूंकि हम लोगों ने प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि जब कोई स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखाएं इन 2 बिंदुओं में मिलती हैं, ये दोनों रेखाओं का जो लंबाई होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये प्रमेय में बताया गया है, इतना हम लोग जानते रहेंगे। अब यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रमेय वगैरह दिमाग में है, हम जान रहे हैं, बस यहाँ लिख सकते हैं। क्योंकि मतलब हम जानते हैं, है ना। क्या जानते हैं बच्चों, AP बराबर AS, ये यही पढ़े हम लोग हैं। ये वाली भुजा इस भुजा की क्या होगी, बराबर है। ये दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, एक बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, ये बराबर समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसके बगल में क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे BP बराबर BQ, BP बराबर BQ हो जाएगा। फिर इसके बाद इधर आते हैं, RC कहाँ है, देखिए RC यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा क्या होगी, बराबर, ये लिख लेंगे हम लोग। अब बचा के हमारे पास ये वाला है, क्या है, SD बराबर DR, SD बराबर DR या DR बराबर SD। ये रहा समीकरण नंबर 4। 1 2 3 4 समीकरण बन गए बच्चों। इसमें यही ध्यान देना है कि हमको लाना क्या है, इसका मेन फोकस हमारा होना चाहिए। हमारा उद्देश्य जब तक नहीं निश्चित रहेगा तब तक हम लोग लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। उद्देश्य क्या है बच्चों, हमारे पास AB + CD यानी कि ये वाली भुजा और इस वाली भुजा का योग, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा के योग की क्या है, बराबर। ये सिद्ध करना है। तो हम ध्यान देंगे बच्चों इसमें कि AB हमको देखना है। तो AB में क्या क्या है, AP और AP और PB है। तो AP और PB को हम एक साइड रख देंगे, AP और PB को एक साइड रख लिए। अब हमको इसके साथ किसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। इसमें क्या क्या है, RD और RC है ना, RD और RC भी इधर रहे, ये ध्यान देना है हमको, है। इसको लिखते समय इसको ध्यान देना कि इस भुजा का मान और इस भुजा का मान जो 2 भागों में बांटा गया है, ये दोनों साइड एक साइड हो, बाकी उधर रहे, ठीक। एक तरफ ध्यान देंगे, दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक सही रहेगा अपने स्थान पे, ठीक। ये हो गया। तो अब समीकरण 1 2 3 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर जोड़ दिया जाएगा। तो अब ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा, कोष्टक वही मतलब है, ये बाद में लगा लीजिएगा। AP BP CR DR CR RD CR और RD हो गया। अब उधर वाला है AS + BQ + CQ + SD यहाँ हो गया, ये लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे, फिर वही अपना उद्देश्य देखते रहेंगे, कहाँ जाना है हमको, है कहाँ जाना है बच्चों, AB के पास जाना है। तो AB कब मिलेगा हमको, जब हम AP में BP PB जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए AP PB संयोग से बगल में ही है, दोनों को घेर लेंगे यहाँ पर, ये हो गया। फिर क्या करना है हमको, ये वाला चाहिए, CD चाहिए, तो CD के लिए CR RD चाहिए, CR RD देखो यहाँ पे CR चाहे RC + RD, ये भी चलेगा, ये भी साथ में है, हो गया। अच्छा जो सर बदलने वो उसको कोष्टक में, हाँ अब हमको चूंकि अब इसका ये लिखना है ना, इसमें तो क्वेश्चन लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, AS BQ ये है। अब हमको देखना है इधर AS के साथ क्या जोड़ेगी हमारा काम, ये सब ये वाला एक भुजा बन जाए। AS कहाँ, यहाँ पे है, तो AS के साथ हम SD मिल जाएगा, काम बन जाएगा हमारा। AS के बाद SD यहाँ पर है, तो उसको इसके साथ ले आएंगे, ला करके उसको कोष्टक में लिखेंगे हम लोग, समझ में बच्चों ना। इसको ला करके साथ कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। प्लस अब जो बचा है तो हमारे काम का बचा होगा, देख लीजिए, मिला लीजिएगा। क्या हमको ये वाला चाहिए, BQ और CR, BQ हो और QC हो चाहे CQ हो, ये दोनों भुजा होनी चाहिए। देखो BQ और CQ, BQ और CQ, ये भी मिल गया, BC मिल गया हमको। अब इसको कोष्टक में घेर लेंगे हम लोग इसको, बस
इसको ए बी लिखा गया है, इसको क्या सी बी लिखा गया है। इसी प्रकार अब ये वाला क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए एक्स प्लस एस बी, ए एक्स प्लस एस बी क्या हो जाएगा, ए डी हो गया। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या मिल जाएगा, बी सी, ये बी सी हो जाएगा। देखो यही चीज करना है, इतनी चीज हम यहाँ अच्छे से इसको भेज देंगे, लिखेंगे इसी हम ये चीज हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको लिखना है तो क्या होगा। देखिए बच्चों, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, और इसको शेयर जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि आपके संबंधी जो लोग हैं, भाई मित्र बहन वगैरह हैं पढ़ने वाले, उनके तक भी वीडियो पहुँचाइए आप लोग, जिससे आप उनको सवाल मिले और इससे सीखें और बोर्ड परीक्षा की ऐसी तैयारी करें। और हम आने वाले वीडियो में हम आपको बोर्ड परीक्षा संबंधित आप लोगों को अचूक मंत्र बताएंगे, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में बढ़िया नंबर लाएंगे। धन्यवाद। देखिए बच्चों, अब जब सवाल नहीं लिखेंगे ना, सवाल को हम बोल पढ़ दे रहे हैं अच्छे से, और इसका फिगर बना दे रहे हैं और लगा देते हैं ना। देखिए ये एनसीईआरटी बुक है, देख रहे हैं बच्चों, ये वाली एनसीईआरटी बुक ले लीजिएगा। उसमें से क्वेश्चन नंबर, ये अभ्यास 10.2 है ना, एनसीईआरटी 10.2 का 7वां क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में ना। इसके आगे चल रहा है, 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्या दिया हुआ है, 2 समकेंद्रीय, यानी कि 2 ठो वृत्त हैं, दोनों का केंद्र क्या है, समान है। तो ऐसे फिगर बनाएंगे बच्चों इसका हम। 2 वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त होगा, एक तो क्या होगा, बड़ा वृत्त, मगर दोनों का केंद्र क्या होगा, समान होगा। ठीक है, फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना होगी, 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। ध्यान दीजिए, तो बड़े वृत्त का यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो इसको टच करते हुए जाएगा, है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो देखो ये छोटा वृत्त का त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 ओ। इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे पी मान लेते हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है कि बड़े वृत्त का उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। ये क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या दिया है, बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है, यहाँ लिखेंगे ना, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है बच्चों, ओ बी बराबर का दिया है 5 सेंटीमीटर, ये लिखा है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या दिखाया हुआ है, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या दिया है, ओपी 3 सेंटीमीटर। ये देखो, इतना मैटर लिखेंगे परीक्षा में, बोर्ड का पेपर में है, इतना फिगर बना करके ये ज्ञात करना है, इतना दिया है, या फिर जो दिया रहे पहले लिखना और जो ज्ञात करना है बाद में लिखना। यहाँ लिखना ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो हो जाएगा ए बी, वही है ना, ए बी ही ज्ञात करना है, बाद में लिखेंगे इसको हम लोग। ठीक, अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या करना है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम लोग जानते हैं बच्चों कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया रेखा वो क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ई क्या हो जाएगा, अरे ये आधार होगा, ई कर्ण होगा ना, बड़ी भुजा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ 90 अंश बन रहा है, तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या कहेंगे, त्रिभुज ओ पी बी में, ओ पी बी में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से जानते हैं बच्चों हम लोग क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर, प्लस आधार, आधार का मान क्या है, पी बी है, पी बी का स्क्वायर। तो 5 5
3 तिली का, इसका 9 का इधर भेज देंगे हम लोग, और इसका वर्ग हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा PB। अब यहाँ का बचेगा करड़ी में 16, PB हो गया, तो करड़ी में 16 का मान निकलेगा, क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये किसका माना गया, PB का। किसका माना गया, PB का। देखो जितना इधर है उतना इधर भी होगा। यहाँ यदि ऐसे खींचेंगे हम लोग ऐसे, तो वहाँ करते देखो यहाँ बन रहा है, इधर भी निकालेंगे तो उसका भी मान क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर AP प्लस PB। तो 4 + 4 बराबर 16, नहीं 8 न होगा, 8 सेंटी, यही आंसर आएगा। समझ में आ गया बच्चों ना? ठीक, लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन एक सवाल नंबर 9वां है बच्चों ना, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है तुम लोगों के हिसाब से, थोड़ा सा बड़ा है, समझाएंगे फिर भी। देखिए लिखा आकृति 10.13 यहाँ लिखा रहेगा ना, सवाल में लिखा रहेगा 10.13 आकृति बनाया है। इसमें कह रहा है कि यक्स वाई तथा यक्स डैश वाई डैश। यक्स वाई कहाँ है, ऊपर है यक्स वाई है, नीचे यक्स डैश है, क्या है वाई डैश है। कह रहा है केंद्र O है, केंद्र कहाँ है, O है, वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। देखिए ये समांतर रेखा और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श भी कर रही हैं वृत्त को। ठीक, फिर कह रहा है कि स्पर्श बिंदु C पर, स्पर्श बिंदु कहाँ है, C पर, यहाँ पर स्पर्श रेखा AB है। देखो ये वाली भी एक क्या है, एक स्पर्श रेखा ही है। यक्स वाई को कहाँ काट रही है, A पर काट रही है। यक्स डैश वाई डैश को कहाँ काट रही है, B पर काट रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करना है, तो क्या सिद्ध करना है इसमें, AOB बराबर 90 अंश। देखिए यही सिद्ध करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या क्या दिया है, तो यहाँ लिख सकते हैं, दिया है यक्स वाई पैरेलल है किसके, यक्स डैश वाई डैश के, ये पैरेलल है। आइए देखते हैं बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा है, एक प्रमेय पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, देखो यहाँ भी ये क्या है, स्पर्श बिंदु है, यहाँ भी क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो यह रेखा क्या है, स्पर्श रेखा हो गई। तो यह रेखा यहाँ से ये किसकी लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे AP बराबर AC लिख सकते हैं हम लोग हैं। ये वाली भुजा इस भुजा क्या हो गई, बराबर। यहाँ एक लाइन खींच सकते हैं बच्चों, ऐसे अपने से एक रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चूंकि यह रेखा इस रेखा पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, ये भी चलेगा। अगला कंडीशन देखिए, इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं हम लोग, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज किसमें, APO तथा OCA, त्रिभुज APO तथा त्रिभुज OCA में। देखो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये और ई वाली जो भुजवा है इस त्रिभुज का और इन दोनों त्रिभुज का क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ लिखेंगे AO बराबर AO, उभयनिष्ठ। ये स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर। तो देखिए दो त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर हो गई, तो यह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समरूप करना। लिखेंगे त्रिभुज APO तथा त्रिभुज OCA क्या है, समरूप है। समरूप को ऐसे लिखते हैं बच्चों ना, त्रिभुज ऐसे लिखेंगे APO समरूप है त्रिभुज OCA के। इसका अगला कंडीशन क्या हो जाएगा, तो ये भुजा बचा था ये वाला, ये भुजा इस भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। वैसे भी यह भुजा इस भुजा के बराबर है, कैसे, त्रिज्या से क्या है, बराबर है। तो त्रिज्या यहाँ लिख सकते हैं, अतः इसलिए लिखना त्रिभुज ये भुजा OP क्या है, OP बराबर है OC के। ये कंडीशन हो गया हम लोगों का। अब आगे देखिए, यहाँ पर कोण कितने का बन रहा है ये देखना है। इसका मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ये भी संभव है। कौन सा? ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। तो लिख सकते हैं कोण कौन सा? CAO बराबर हो जाएगा OAP के। OAP के ये बराबर हो गया। तो ये दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब जितना कोण ये होगा इतना उतना कोण ये होगा। तो कोण देखिए PAC क्या होगा? कोण PAC क्या होगा? 2 गुणे कोण CAO लिख सकते हैं। जो PAC है ये दोनों कोणों का क्या है? योग है ना। और ये दोनों कोण के आपस में बराबर है, तो एक कोण का दुगुना इस बड़े वाले कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। तो हम क्या लिए हैं? CAO लिए हैं ना। क्या लिए? CAO इसलिए ले रहे हैं कि चूंकि हमको देखो इसी त्रिभुज में काम करना है। यहाँ देखो लाना है AOB क्या है? AOB, इसलिए ये वाला कोण लिए हैं। ये वाला ऊपर कहानी खत्म हो गई। तो इसी प्रकार यहाँ भी हो रहा है। यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट इसी प्रकार क्या लिखेंगे? ये वाला एंगल CBQ, देखो तो यहाँ लिखोगे कोण CBQ बराबर होगा 2 गुणे CBO के है ना। ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। उसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ भी लंबा जाएगा। तो इसना अब इसी प्रकार लिख करके यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो ये वाला एंगल इस एंगल क्या हो गया? बराबर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है। यहाँ पे यदि ये वाला एंगल, चूंकि ये रेखा इस रेखा के क्या है? पैरेलल है, तो इन दोनों एंगलों का योग किसके बराबर होगा? 180 यानी कि 90 अंश, यहाँ 90 अंश बनेगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि एक्स वाई पैरेलल है एक्स डैश और वाई डैश के। यहाँ कोण लिखेंगे हम लोग बच्चों। तो कोण क्या है हम लोगों का? कोण कितना है? यही वाला यहाँ का पूरा एंगल PAC प्लस QBC बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। तो अब जो 180 अंश होता है PAC क्या लिए हैं हम लोग? PAC देखो क्या है? PAC है 2 गुणे CAO है। तो यहाँ लिखेंगे 2 CAO प्लस ये क्या है बच्चों? 2 गुणे CBO, यही ना है। ये हो गया 180। यहाँ लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, कॉमन लेके भेज दें तो लिखेंगे तो यहाँ CAO प्लस कोण CBO बराबर 180 बटा के 2 कॉमन लेके नीचे चला जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे कितना आएगा? 90। अच्छा तो ये है क्या? ये क्या है? CAO है यहाँ पे। कौन सा? CAO ये वाला एंगल प्लस और क्या है? कहाँ है? CBO ये है हम लोगों का। तो यहाँ क्या लिख दिया? 90 लिख दिया जाए। यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं हम लोग CAO प्लस कोण CBO बराबर कितना आ गया? 90। चूंकि अब त्रिभुज इसमें काम करेंगे बच्चों। त्रिभुज किसमें? AOB में क्या है? इन तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोण क्या है? इसको लिखना CAO है ना। तो CAO तो कोण CAO प्लस इसको ले लो क्या? CBO है तो CBO, इसको ध्यान रखना। तो उल्टा कर दो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में? यहाँ सही है। CBO कोण CBO प्लस ये वाला एंगल कौन सा? AOB जो लाना है। AOB कोण AOB बराबर क्या होगा? 180। देखो यहाँ पे इसका मान दिया है कितना? 90 दिया ना। तो इसी को उठा कर यहाँ पर रख देंगे। तो इस पूरे का मान क्या है यहाँ पे? 90। तो 90 प्लस कोण AOB बराबर 180। तो कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। कोण AOB बराबर 90। यही क्या करना था? सिद्ध करना था। समझ में आ गया ना बच्चों? ठीक। हाँ
देखिए बच्चों, तो इस प्रकार सवाल आप लोगों को मिल रही है, कंटिन्यूस मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। देखिए, चलिए बच्चों, देखिए यहाँ से ये देखिए, इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। एनसीईआरटी का सर्कुलर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। कल तक हम लोग 9वां क्वेश्चन लगा लिए थे ना। आज कौन क्वेश्चन लगा लिए हम लोग है? 10वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग को लिख दिए हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह देखो लिखा हुआ क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, इसको हम बताएंगे आप लोगों को ट्रिक में ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु कह दिया, इसका मतलब हो गया कि जो कहीं कोई फिगर होगा, वृत्त होगा, चाहे त्रिभुज होगा, चाहे चतुर्भुज होगा, उससे कहाँ होगा वो बिंदु? बाहर होगा। बाह्य बिंदु कहने का मतलब यही है, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर, अब देखो यहाँ पता चल गया कहाँ है, यह वृत्त है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देना, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा। अच्छा, स्पर्श रेखा जब खींच दिए बच्चों किसी बाह्य बिंदु से, दिमाग में एक चीज़ ये आना चाहिए कि यह रेखा दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। देखो सिद्धांत उसका पूरा आ जाना चाहिए। और यदि यहाँ से केंद्र पर मिलाते हैं, यहाँ से केंद्र मिलाते हैं, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। और वो भी दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर। चूँकि वृत्त एक ही है, वृत्त की कितनों त्रिज्या खींचेंगे, सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगी? एक ही वृत्त की कई त्रिज्याएँ खींचेंगे यहाँ पे, चाहे जितना भी खींचेंगे सभी त्रिज्याएँ क्या होंगे? आपस में बराबर। इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, यदि आप लोग यहाँ से यहाँ एक रेखा बनाते हैं तो एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, दो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा, ये रेखाखंड बन गया। केंद्र पर अंतरित कोण का क्या है? वह समपूरक है, ठीक है। तो वही उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोण QOR कहाँ है? QOR, ये वाला कोण किसके बराबर है? 180 में से इसको घटा लेंगे, सामने वाला कोण को 180। देखो ये वाला क्या है? QPR 180 माइनस QPR, घटाने के बाद किसके बराबर आना चाहिए? तो QOR के, तब हम कहेंगे क्या वो समपूरक कोण है। यही सिद्ध करना है बच्चों, ठीक है। अब देखते हैं, ये मिल गया हमको। अब इसको, ये माइनस लिखा हुआ तो इसको हम बाहर इधर लिख सकते हैं, उधर माइनस है, इधर क्या हो जाएगा? प्लस, ये मिल जाएगा। यदि सवाल लगाने समय इतना भी आ जाएगा हमारा, तब भी वो क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं हम लोग हल करते हैं। चूँकि देखिए यहाँ लिखेंगे अच्छे से, चूँकि PQ बराबर PR है, क्या देखिए PQ बराबर PR, हमने बताया था कि ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चूँकि वह कहाँ से जा रही है? एक बिंदु से जा रही है। यह भी रेखा इसी से यहीं से जा रहा है, यह भी रेखा यहीं जा रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? आपस में बराबर। अगला कंडीशन, OQ बराबर OR है, OQ बराबर OR, हम बता रहे थे कि ये दोनों त्रिज्याएं क्या होती है? आपस में बराबर। ये कंडीशन बराबर हो गया। और कर रहा है देखो, PO, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों का क्या हुआ? उभयनिष्ठ रेखा है। PO क्या है? देखो PO बराबर PO लिख सकते हो, PO OP बराबर OP, चाहे PO बराबर PO, है ना। क्योंकि यह रेखा इस त्रिभुज का भी काम कर रहा है, इस त्रिभुज का भी काम कर रहा है, दोनों त्रिभुज में ये रेखा है। तो यह त्रिभुज की देखिए, ये भुजा बराबर हो गई, ये भुजा बराबर हो गई, यह भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुजों में है। इससे मतलब देखो, ये साइड क्या यहाँ लिखते हैं? यस, यहाँ लिखना यस प्रमेय से, तो साइड प्रमेय से ये इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या हैं? बराबर हैं। तो यह त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम मतलब सब कुछ उसका इसके बराबर है, कोण भी बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा, है ना, और संगत भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, उसी कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो लिखा QPO कहाँ है? QPO इस एंगल की बात कर रहा है। यह एंगल किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज के इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। OPR लिख दो, चाहे RPO लिख दो, है ना। देखो यहाँ लिखा है RPO, है ना, RPO। तो ये अभी बताया गया है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है? सर्वांगसम त्रिभुज में है। तो यहाँ का एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ का एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ का एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये लिखना है, बस ये लिखना है, दिमाग में रहे, उसको परीक्षा में लिखना है। तो यहाँ लिखो POQ यानी कि ये वाला एंगल POR के बराबर है, POR के बराबर है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, दो कंडीशन हो गया। तो देखिए यहाँ पे
QPR, QPR कहाँ है, QPR, ये बड़ा वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल यानी कि इसका दुगुना है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसको काटेंगे तो आधा इधर आधा इधर, तो बड़ा वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके दुगुने के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कोण का है आपस में बराबर। यहाँ चूंकि लिखा गया है अभी भी, तो 2 गुणे OPQ, 2 गुणे OPQ, ये वाला एंगल के बड़ा वाला एंगल इस एंगल के दुगुने के बराबर। यहाँ भी देख लेते हैं हम लोग है, ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है, ये वाला भी बड़ा एंगल इस एंगल के क्या होगा, दुगुने के बराबर। जैसे अभी भी हम लोगों ने किया है, तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये बड़ा वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, दुगुने के बराबर। ये लिखना है, देखो यहाँ देखो QPR कहाँ है, QPR ये वाला तो हो गया हम लोगों का। ये देखो QPR, ये भी उसी सेम कंडीशन में क्या QPR बराबर 2 गुणे OPQ, कहाँ है OPQ, फिर है QPR नहीं रहेगा यहाँ पे, QOR, यहाँ देखो गलती है, QOR, ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है वो किसके बराबर होगा, 2 गुणे POQ के, इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर, छोटे के बराबर होगा। ठीक, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था ना, ध्यान देना इस पर। किसके बराबर है, QOR, ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, दुगुने के बराबर। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये जो मिल गया हम लोग को। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज OPQ में, OPQ कहाँ है, OPQ में ये वाला एंगल देखिए ध्यान से, क्या है, QPO, ये प्लस QOP कहाँ है, QOP। देखिए चूँकि हम लोग बच्चों जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो ये वाला तो कन्फर्म है हम लोगों के पास, ये वाला क्या है, कन्फर्म है कि ये कितना अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का बनाएगा। स्पर्श रेखा इस पर क्या होती है, ठीक एकदम लंबवत होती है, तो यह रेखा इस पर लंबवत होती है, तो यानी यहाँ पर क्या बनेगा, 90 बनेगा। तो ये वाला एंगल और इस वाला एंगल कितना बचा नहीं पता है, मगर ये तो पता है कि तीनों कोण कितना होते हैं, 180 अंश को होते हैं। तो ये वाला 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 ही होगा, 90 होगा ना। तो वही लिखा गया है यहाँ पे। तो देखो ये इस त्रिभुज में ये लिखा गया है कि QPO, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 90 के बराबर होगा। तो ये देखो यही लिखा गया है। तो इसमें हम क्या किए हैं, इसको उठाकर उधर ले गए हैं, QOP उधर ले गए, QOP उधर ले गए उठा करके, ये उधर चला गया। अब इसी समीकरण में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दो सीधे सीधे, क्योंकि देखो हमको इन्हीं दोनों पर काम करना था। कहाँ काम करना था, इन्हीं दोनों पर काम करना था। तो इसमें क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया गया। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो 2 को गुणा यहाँ कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे, 2 गुणा करेंगे 2 यहाँ लिखाएगा, 2 यहाँ गुणा करेंगे 9 दूना के 18, 2 यहाँ गुणा करेंगे ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब यही देखो यहाँ ध्यान देना है हमको, यह 2 गुना हो गया, तो 2 QOP कहीं है, QOP है ना, तो 2 गुणे QOP किसके बराबर है, QOR के। यहाँ लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, QOR, ये हो गया 180 है, ये है। अब देखो 2 गुणे QPO, 2 गुणे QPO है ना, ये किसके बराबर है, QPR के। ये लिखा गया है QPR, यही देखो सिद्ध करना था, ध्यान दो। इसको मिलाओ यहाँ पे QOR है, QOR है, 180 है, ये वाला भी यहाँ लिखा गया है, बराबर आ गया। तो अब फिर यदि चाहोगे ये वाला लाना चाहते हो तो माइनस से उठा करके इधर ले आओ, मिल जाएगा। तो अब मिल जाएगा, ये देखो सिद्ध हो गया हम लोग का। समझ आ गया बच्चों। तो देखिए इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे लिंक चैनल पे बने रहिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।